हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 20 जनवरी, दिन है सोमवार का। और आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं हम पीछे वाले घर से। तो यहाँ पर आ चुके हैं और अम्मा बट रही हैं सोंठ, जो इसको हम लोग हरीरा भी बोलते हैं। तो शाम को ही इसको सिलवटने पर फोड़ के और गर्म पानी से भिगो दिया तो कि पूरी रात अच्छे से भीग गया है। और सुबह सुबह अम्मा चाय नाश्ता करके बैठ गई हैं सोंठ पीसने और हम इधर आ चुके हैं किचन में। तो सुबह के टाइम लाइट नहीं थी तो मैंने ऐसे ही बस फ़ोन जला के सारे काम कर लिए हैं। उसकी वजह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पाए जो भी खाना बनाए हैं। तो अब लाइट आ गई है तो हम बनाने लगे हैं यहाँ पर रोटियाँ। और आज भी यहीं पर रोटियाँ बनाएंगे। पीछे वाले घर में तो कई दिनों से अब खाना नहीं बनाते हैं और घर में ही चूल्हा रख लिया है तो उससे बहुत ज़्यादा आराम हो गई है और खाना भी हमारा जल्दी बन जाता है इन दिनों में। तो हम और हमारी ननद जी दोनों लोग मिलके खाना बना लेते हैं। और बिल्कुल पतली पतली रोटियां बनाएंगे। दाल के साथ में ज़्यादा पतली ही रोटी अच्छी लगती हैं। तो दीदी के लिए तो बहुत ज़्यादा पतली रोटी बनाते हैं। वैसे गैस पर जितनी पतली रोटी बनाओ उतनी ही अच्छी लगती हैं। तो आज बनाई है अरहर की दाल और दीदी के लिए बनाई है मूंग की दाल। तो हमारी अच्छे से सारी रोटियां भी सिक चुकी हैं और चावल मैंने नहीं बनाए हैं। तो इधर का काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में ही बनाएंगे हरीरा, जो बच्चा होने के बाद में दिया जाता है माँ को खाने के लिए। उससे है कि ताकत भी आती है और गर्म होता है तो अच्छा भी रहता है खाने में। तो लगभग महीने भर तो दिया ही जाता है। और यहाँ पर हमारी सभी रोटियाँ सिक चुकी हैं और दाल भी बन गई है। तो बहुत लोगों ने खाना खा भी चुके हैं। भैया भी खाकर चले गए हैं दुकान पे और पापा भी खा रहे हैं। तो हम सभी रोटियाँ अच्छे से करके रख देते हैं टिफ़िन में। और यहाँ पर है जो अरहर की दाल, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी आज दाल बनाई है। और अरहर की दाल हो चाहे किसी की भी दाल हो, जब तक गाढ़ी दाल ना हो एकदम तो अच्छी नहीं लगती है। और मग्घा में मैंने रख दी है दीदी की मूंग की दाल। तो इन दिनों में बिल्कुल बर्तन हैं जो खाली ही नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ बर्तनों में रखा रहता है। तो कहा कि चलो इसमें भी दाल रख दें और अच्छे से ढककर ही रख देंगे। किचन में तो रखते नहीं हैं कोई भी सब्जी या खाना बना हुआ, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। पूरा दिन घर पे ही सब रहते हैं फिर भी नहीं देख पाओ तो बहुत ही जल्दी बंदर घुस जाते किचन में, फिर कुछ ना कुछ नुकसान ही कर देते। तो अलमारी में ही सभी चीज़ें रख देते हैं, जो खाना बनाते हैं वो भी अंदर ही रख देते हैं। तो अभी मैंने खाना नहीं खाया है, तब तक यहाँ पर अम्मा है जो सारी तैयारियाँ कर रही हैं हरीरा बनाने की। और मैंने इधर तब तक जल्दी से सारा खाना तैयार कर दिया है। और अब साफ़ कर देते हैं किचन को भी। उसके बाद में सभी लोग खाना खा लेंगे, फिर तैयारी करेंगे हरीरा बनाने में। तो काफ़ी टाइम लग जाता है हरीरा भी बनाने में। और लोगों को भी अम्मा बुला के लाई हैं। अपने परिवार के लोगों को छोटे मोटे काम होते हैं तो सभी लोग पूछते हैं तो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और साथ साथ में काम करो तो अच्छा भी लगता है। तो सभी लोगों को बुलाकर अम्मा लाई हैं, अपने परिवार के जो भी लोग हैं, बड़ी अम्मा, दीदी, हमारी जेठानी जी। तो यहाँ पर मैंने गैस को है जो अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद में सभी लोगों ने खाना खा लिया है और तुरंत से ही लग गए हैं हरीरा बनाने में। तो इधर बड़ी अम्मा और हमारी अम्मा हैं, तब तक जो भी मसाले सिलवटने से पीसे हुए थे वहीं वाले हैं जो भून रही हैं। और काफ़ी टाइम लग जाता है मसाले भूनने में। और हम यहाँ पर हैं जो बैठ गए हैं और दीदी हमारी हैं जो नेवा चीज़ें काटेंगे। तो यही सारी चीज़ें पड़ के हैं जो हरीरा बन के तैयार होता है। और उसको हम लोग सोंठ और पंजीरी भी बोलते हैं। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इन चीज़ों को भी छोटा छोटा काटो। और कुछ लोग हैं जो मिक्सी से भी बहुत से मसाले पीस लेते हैं, लेकिन ज़्यादा पिसे हुए मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। और मिक्सी से तो सौंठ भी पिस जाती है, अजवाइन और जीरा जो भी मसाले पड़ते हैं तो सभी मसाले लाए जाते हैं। तो हम लोग हैं जो सिलवटने से ही पीस कर और हरीरा बनाते हैं तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं,
वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से आप सब जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा बहुत ही लेट हो जाएगा, और अब के हमारे कई दिनों से ब्लॉग हैं जो नहीं आ रहे हैं, तो आज कई दिनों बाद हमारा ब्लॉग आ रहा है। और यहाँ पर सभी लोग हैं जो हरीरा ही बना रहे हैं। तो बड़ी अम्मा और हमारी अम्मा हैं जो यहीं पर चूल्हे पर बनाएंगे आज हरीरा। वैसे पीछे वाले घर में बनाते हैं, और पीछे वाले घर में जो चूल्हा रखा था वही वाला चूल्हा यहाँ पर रख लिया है। तो अब सारा खाना जो भी बनाते हैं तो यहीं पर बना लेते हैं। और पूरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना आप सभी दोस्त। आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा खाए धुआं नहीं बते निकल जाते। अब पिछौरे मत दौरा हरे बड़ा हो जाते। उतने तो मो चले गए हमारा वक्त सुबह लगे जो सोता नहीं थी वो इतो जोर चिल्लाई या फिर मोई का लई खे है हमने कह दे का है रोते दूध नहीं पिया इतो जिद्दी। और यहाँ पर सभी मसाले हम लोगों ने काट लिए हैं, जो भी मेवा चीज़ें होती हैं। तो आप सभी दोस्तों को बिल्कुल नज़दीक से दिखाते हैं कि क्या क्या मसाले हैं। और यहाँ पर अम्मा ने तब तक है जो गुड़ फोड़ ली है हंसिए से। तो अब सभी मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, और हल्दी पहले भुनी जाती है, उसके बाद में सभी मसाले धीरे धीरे करके भून लिए जाते हैं। और तब तक लगभग आधा हरीरा अच्छे से बन चुका होता है। उसके बाद में ही गुड़ डालते हैं, और गुड़ डालने के बाद में थोड़ा पानी डालेंगे। उसके बाद में ही बिल्कुल लास्ट में वो सारे मसाले डालेंगे। और कुछ लोगों के यहाँ वो मसाले भून लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भुने मसाले वो पसंद नहीं करते हैं खाने में, तो कच्चे ही मसाले डालेंगे। और यहाँ पर पूरे तरीके से हरीरा है जो पक चुका है। उसके बाद में अब डाल देते हैं सभी मसाले। तो थोड़ी ही देर इसको ऐसे धीरे आंच में चलाएंगे, और अच्छे से जब पूरे में ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद में इसको उतार लेंगे। तो पूरी तरीके से अब बन चुका है हरीरा। आप सभी भी दोस्त आ जाइए हरीरा खाने के लिए। और आप सभी के यहाँ कैसे बनाया जाता है कमेंट में हमें ज़रूर बताना। तो यहाँ पर दीदी कब से हैं जो हरीरा बना रही थी, तो थक गई थी बैठे बैठे, तो हमें बुलाया कि आप अब थोड़ी देर इसको चलाओ आके। और लगभग अब हरीरा हमारा बन चुका है। और हरीरा बन जाने के बाद में आज हम लोग बनाएंगे एक नई रेसिपी। तो आज बनाएंगे गाजर का हलवा। और कई दिनों से सोच रहे हैं कि गाजर का हलवा बनाएं। ठंडी के दिनों में गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा लगता है। और इस टाइम तो हमारे घर पे दूध भी होता है, तो मोल दूध भी लेना नहीं पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने खोया तो नहीं बनाया है, तो आज ही शाम को हलवा बनाएंगे। तो इधर हमारा है थोड़ा बहुत खाना भी बन चुका है। तब तक गाजर को है जो कद्दूकस कर लेते हैं। और काफ़ी टाइम हमें लग गया है कद्दूकस करते हुए। आरोही और आरब बिल्कुल गाजर हमें कद्दूकस नहीं करने दे रहे थे। आरब कह रहे थे कि हम कद्दूकस करेंगे, और आरोही सोच रही थी कि हम करेंगे।
तो एक छोटा वाला है कद्दूकस, वो आरोही लेकर आ गई, तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ रहे थे। तो एक दो ही मैंने गाजर कद्दूकस की और उसके बाद में मैंने सभी गाजर ऐसे उठा के रख दी कि थोड़ी देर में बनाएंगे, नहीं तो इनको जब कोई पीछे वाले घर में ले जाएगा तभी हम जो सारी गाजर कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से। और इधर मैंने फिर थोड़ी ही देर बाद सभी गाजर हैं जो अच्छे से कद्दूकस कर ली हैं और काफ़ी हलवा हमारा बनके तैयार होगा। और गाजर इस टाइम बहुत ही अच्छी और मीठी आती हैं, तो हलवा भी उतना ही मिठास वाला बनता है। तो इधर अब बनने रख देते हैं हलवा। और सभी लोगों ने ही जो खाना खा लिया, बिल्कुल सभी कामों से फ्री होकर दोबारा से चूल्हा जलाकर फिर से बैठ गए हैं हलवा बनाने। तो हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरीके से हलवा। पहले इसको है जो कढ़ाई में रख देंगे उबलने के लिए। हम तो कुछ इस तरीके से ही बनाने वाले थे। फिर ननद जी ने कहा कि पहले गाजर को है जो निकाल लो, इसमें दूध गर्म होने के लिए रखो और जब दूध में पहला उबाल आ जाए उसके बाद में ही जो गाजर है फिर से इसमें छोड़ देना। तो अब हम निकाल लेते हैं फिर से इसको हलवे को और पहले रख देते हैं दूध। तब तक इधर अम्मा है जो भैंस लगाकर आ चुकी हैं और अब कढ़ाई में ही गर्म होने के लिए दूध रख देते हैं। मामा के मत तुम्हें पहले फोटो भेज दो। इतना क्या है Bobo-bobo template. Mati jat apa jadi? और इधर हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है। तो अब बिल्कुल सूखा कर लेंगे, तब तक जो भी इसमें नेवा चीज़ें पड़ती हैं वो सभी पीसी हुई हम चीज़ें डाल लेंगे। सभी मसाले हमने पीस के ही रख लिए थे। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और मस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।